कहानियों का स्मगलर। अर्थ के लिए वैदेही एक जिम्मेदारी बन चुकी है इस समय, ऐसी जिम्मेदारी जिसका उसे नाम नहीं पता। अर्थ ने हॉस्पिटल पहुंचने के बाद एक बार फिर से बचाई वैदेही की जान, लेकिन कैसे और क्या अर्थ को मालूम हुई वैदेही की असली आइडेंटिटी? आइए सुनते हैं कहानी के इस भाग में। अर्थ की कार वैदेही को अपने साथ लिए अब तक हॉस्पिटल आ चुकी थी। अर्थ ने जल्दी ही अपनी कार का डोर खोला और वैदेही को अपनी बाहों में लिए हॉस्पिटल में एंटर हुआ। वैदेही अभी भी बेहोश थी। अर्थ ने हॉस्पिटल के स्टाफ को वैदेही को चेक करने के लिए कहा। पूछने पर अर्थ ने बताया कि उसके साथ क्या हुआ है। नर्स ने जब अर्थ से उस अनजान लड़की के साथ रिश्ते के बारे में पूछा तो अर्थ ने जवाब दिया, मैं इस लड़की को नहीं जानता। जब तक ये होश में नहीं आएगी तब तक नहीं पता चल सकता कि ये कौन है। सो यू नीड टू वेट टिल देन। इसका ट्रीटमेंट करो, आई विल पे ऑल द बिल्स। इतना कहते हुए अर्थ ने अपना एक कार्ड निकाला और सामने खड़ी नर्स के हाथ में थमाते हुए कहा, कॉल मी जब ये लड़की होश में आए। नर्स ने भी सर हिलाते हुए अर्थ का कार्ड थाम लिया। अब तक वैदेही के जख्मों की ड्रेसिंग कर दी गई थी। अर्थ भी वहां से बस निकल ही रहा था जब उसकी नजर रिसेप्शन पर उन्हीं दो लोगों पर पड़ी जिन्होंने वैदेही को किडनैप करने की कोशिश की थी। वो दो लोग रिसेप्शन से वैदेही के बारे में ही पता कर रहे थे। मिस, क्या यहाँ एक लगभग 6 फीट की हाइट का लड़का किसी खूबसूरत सी लड़की को लेकर आया है क्या? प्लीज चेक, उस लड़की को इंजरी हुई है। अर्थ समझ चुका था कि ये लोग वैदेही की तलाश में उसके पीछे पीछे यहाँ तक आए हैं। अर्थ, जो अब तक वहां से जाने का मन बना चुका था, फौरन उल्टे पांव वैदेही के वार्ड की तरफ बढ़ गया। वो जानते बूझते तो उसे इस तरह से खतरे में नहीं छोड़ सकता था। अर्थ ने तेजी से अपने कदम वैदेही के हॉस्पिटल रूम की तरफ बढ़ाए। अर्थ ने देखा तो वैदेही अभी भी होश में नहीं थी। अर्थ को फिलहाल कुछ समझ नहीं आया तो उसने वैदेही को अपनी बाहों में उठा लिया। अर्थ वैदेही को रूम से बाहर ला पाता उससे पहले ही उसे सामने से वो लोग उसी रूम में आते हुए नजर आए। अर्थ के लिए होश में वैदेही को संभालना ज्यादा आसान था। इस समय वैदेही का पूरा भार अर्थ ने अपने दोनों कंधों पर उठाया हुआ था। रूम से बाहर निकलने का आइडिया ड्रॉप करते हुए अर्थ ने अब वैदेही के हॉस्पिटल के बेड के नीचे उसको छिपाने की सोची। अर्थ ने समय नहीं गवाया और फौरन वैदेही को लेकर वो बेड के नीचे छिप चुका था। अर्थ को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस अनजान लड़की की इतनी मदद क्यों कर रहा है। इस बात के लिए अर्थ ने अपने आप को ये बोलकर समझाया, अगर उस लड़की की जगह कोई और लड़की होती तो भी वो यही करता। वैदेही इस समय हॉस्पिटल रूम में फर्श पर अर्थ के भार के नीचे दबी थी। वैदेही की बेहोशी का आलम अब टूटने लगा था। इधर वैदेही ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और उधर वो दो लोग वैदेही के इस हॉस्पिटल रूम में दाखिल हो चुके थे। वैदेही ने जब होश में आते हुए अपने आप को उस अनजान शख्स के साथ अनजान जगह पर अपने ऊपर इस तरह से छाए हुए देखा तो उसने कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन अर्थ ने उसकी इस कोशिश को बस कोशिश ही रहने दिया। उसने पहले ही वैदेही के मुंह को अपने एक हाथ से कवर कर दिया। वैदेही के स्ट्रगल को थामने के लिए अर्थ ने इस समय वैदेही के दोनों हाथों को थामा हुआ था। वैदेही को इस पल तो अर्थ ही अपने साथ जबरदस्ती करता महसूस हो रहा था। वैदेही ने अर्थ से छूटने की कोशिश की तो अर्थ ने अपनी आंखों के इशारे से उसे बेड के सिरहाने देखने के लिए कहा, जहां उन दो लोगों की 4 टांगे नजर आ चुकी थी उसको। वैदेही ने देखते के साथ चुप्पी साध ली। अर्थ भी कुछ पल यूं ही वैदेही के ऊपर छाया रहा जब तक उन्हें वहां से गए हुए 10 मिनट से ऊपर का समय नहीं हो गया। इस दौरान अर्थ ने वैदेही के दोनों हाथों को अपने हाथ से थामा हुआ था, साथ ही उसके मुंह को अभी भी अपने हाथ से बंद किया हुआ था। अर्थ की निगाहें वैदेही की निगाहों से मिली तो वैदेही के चेहरे पर अब तक पसीने की बूंदें चमक आई थी। उसका चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। अर्थ ने वैदेही के होठों से अपने हाथ को हटाया तो वैदेही ने उससे पूछा, वो लोग गए? अर्थ ने जवाब दिया, उम्मीद तो है, लेट मी सी। अर्थ अब वैदेही से अलग हुआ और बेड के नीचे से बाहर निकला। उसने जाकर चेक किया तो इस समय कॉरिडोर में वो दोनों ही शख्स मौजूद नहीं थे। तभी अर्थ की नजर अपनी स्मार्ट वॉच पर पड़ी तो उसे याद आया, इस सब में तो मैं अपनी मीटिंग ही भूल गया हूं। मुझे इस लड़की से जल्दी ही पीछा छुड़ाना होगा।
अर्थ वापस आया और उसने अपने एक हाथ के सहारे से वैदेही को वहां से बाहर निकाला। अर्थ ने वैदेही को संभालते हुए अपने कंधे के सहारे से खड़ा किया तो वैदेही के पांव इस पल हल्के से लड़खड़ा गए। अर्थ ने वैदेही से पूछा, विल यू बी एबल टू वॉक? चल पाओगी तुम? वैदेही ने हाँ में सर हिलाते हुए अर्थ को जवाब दिया। अर्थ इस समय अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग भी भूल चुका था। अर्थ वैदेही का हाथ थामे उसे हॉस्पिटल के रूम से बाहर ले आया। अर्थ ने सोच लिया था कि वो इस लड़की को हिफाजत से छोड़कर ही वहां से जाएगा। संभलते हुए अब दोनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ चुके थे। इधर अर्थ के फोन पर लगातार उसके दोस्त कबीर का कॉल आ रहा था। अर्थ ने आखिर हार कर कबीर का कॉल उठा ही लिया। हाँ कबीर, बोल। कबीर ने अर्थ को याद दिलाते हुए कहा, शायद तू रास्ता भूल गया है मीटिंग वेन्यू का। यार मीटिंग का टाइम ऑलरेडी निकल रहा है, कहाँ है तू? अर्थ ने कबीर को बताया, यार मैं इस वक्त बहुत जरूरी काम में फंसा हुआ हूँ। क्लाइंट को बोल दो कि मीटिंग का टाइम एक्सटेंड कर दें, मुझे पहुंचने में टाइम लगने वाला है। कबीर ने तंग होते हुए कहा, यार तुझे अच्छे से पता है कि मैंने तेरी ये मीटिंग पहले भी 2 बार स्केड्यूल की है। इस बार मत डाल इस मीटिंग को प्लीज। आई नो कि इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन हम इस तरह से हर प्रोजेक्ट लूज नहीं कर सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अर्थ ने कबीर के ऊपर बरसते हुए कहा, मैंने कहा ना कि मैं जरूरी काम में हूं। क्लाइंट को बोल दो कि वेट कर सकते हैं तो ठीक, वरना अर्थ देवान के पास बहुत ऑप्शन है। इतना कहते हुए अर्थ ने फोन रख दिया। ये सभी बातें अर्थ की बगल में खड़ी वैदेही भी सुन रही थी। वैदेही को इस दौरान अर्थ का नाम मालूम चल चुका था। वैदेही ने अर्थ से कहा, आप मेरी वजह से अपनी मीटिंग मत छोड़िए। आप प्लीज बस मेरी एक हेल्प कर दीजिए। अर्थ ने वैदेही से पूछा, और वो क्या है? वैदेही ने अर्थ को बताया, मुझे आपके फोन से मेरे भाई को कॉल कर लेने दीजिए, वो मुझे लेने आ जाएंगे। उसके बाद आप जा सकते हैं, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। अर्थ ने अपना फोन वैदेही के हाथ में थमा दिया। वैदेही ने फौरन अपने भाई देवांश का नंबर डायल किया। देवांश ने फोन उठाया तो वैदेही ने टेंस होते हुए कहा, भाई प्लीज कम टू सार्थक हॉस्पिटल। इधर से देवांश सुनकर ही परेशान हो गया। क्या हुआ तुझे? तू ठीक तो है ना? और ये किसके नंबर से कॉल किया तूने? तब से तेरे फोन को ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, स्विच ऑफ आ रहा है। वैदेही ने अपने भाई को जवाब दिया, भाई वो मैं सब आपको मिलकर बताती हूँ, फिलहाल आप प्लीज यहाँ पर आ जाइए मुझे लेने। देवांश ने फौरन ओके बोलकर फोन रख दिया और अपनी बहन को लेने के लिए वो वहां से निकल गया। इधर वैदेही ने वो फोन कॉल रखने के बाद अर्थ के हाथ में वो फोन थमा दिया। वैदेही ने अब अर्थ से कहा, थैंक यू सो मच, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आपने अपनी जान पर खिलकर एक अनजान लड़की की जान बचाई है। सच में आपकी मम्मा एक एंजल होंगी जिन्होंने आपको इस तरह से लोगों की मदद करना सिखाया है। वैदेही की बातें सुनने के बाद अर्थ का चेहरा उतर चुका था। उसने बेरुखी से वैदेही के हाथ से फोन अपना लेते हुए उससे कहा, तुम वहां जाकर खड़ी हो सकती हो ताकि किसी की नजर में ना आओ, और अपने भाई को आते हुए भी तुम वहां से आसानी से देख सकती हो। आई शुड लीव नाउ। इतना कहते हुए अर्थ वहां से आगे की तरफ बढ़ चुका था। वैदेही को अर्थ का ये रूखा सा बिहेवियर बड़ा ही अजीब लगा, लेकिन वो इतना तो जानती थी कि अभी अभी उसकी अपने दोस्त से फोन पर एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए बहस हुई थी और हो सकता है कि उसका इस वजह से मूड खराब हो। वैदेही भी वहां से अर्थ के बताए हुए आड़ में जाकर खड़ी हो चुकी थी। इधर अर्थ अपनी कार से अब एक बार फिर से मीटिंग के लिए निकल चुका था। अर्थ ने अपनी कार ड्राइव करते करते अपने दोस्त कबीर को कॉल लगाया। मीटिंग का क्या स्टेटस है? कबीर ने मुस्कुराते हुए अर्थ को जवाब दिया, हो गई तेरी जिद पूरी। मीटिंग को मैंने 1.5 घंटे के लिए पोस्टपोन करवा दिया है। मिस्टर अर्थ देवान के साथ काम करने के लिए तो वो 1.5 घंटा क्या 1.5 दिन भी वेट कर सकते हैं। लेकिन अर्थ, मुझे सच में जानना है कि तू कहाँ फंसा था जो तूने मीटिंग भी पोस्टपोन करवा दिया। निकला तो तू मीटिंग के लिए ही था। अर्थ ने कबीर की बात को फिलहाल के लिए टालते हुए कहा, मिलकर बताता हूँ, फिलहाल मुझे मीटिंग पर फोकस करने दे। अर्थ ये बोलकर फोन काटने ही वाला था कि कबीर ने चहकते हुए कहा, ओ वेट, मेरे पास एक न्यूज़ है तेरे लिए। गेस व्हाट? अर्थ ने इरिटेट होते हुए कबीर से कहा, कबीर मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं, टेल मी व्हाट। कबीर ने अर्थ को बताना शुरू किया, तेरी वैदेही परमार इंडिया लैंड कर चुकी है। अर्थ ने अपने चेहरे पर गंभीरता के भाव सजाते हुए कबीर से पूछा, टेल मी मोर अबाउट हर। कैसी दिखती है और क्या गोल्स हैं उसके?
आई वॉन्ट टू नो एवरीथिंग। कबीर ने अर्थ को उसके इस सवाल के जवाब में कहा, जहाँ तक मुझे पता है वो फैशन डिजाइनर बनना चाहती है और उसने एडमिशन भी ले लिया है। रही बात वो दिखती कैसी है, यू डोंट वरी, उसका भी जुगाड़ कर दिया है मैंने। जस्ट वेट फॉर सम टाइम। वैसे एक सवाल पूछूं? अर्थ ने कबीर की बात में जवाब दिया, पूछ। कबीर ने अर्थ से उत्सुकता भरे लहजे में पूछा, व्हाट इफ वो लड़की खूबसूरत नहीं हुई तो? आई मीन तुझे उससे कोई प्यार व्यार तो करना नहीं है, लेकिन अगर फिर भी वो खूबसूरत नहीं हुई तो क्या फिर भी तू उससे शादी करेगा? अर्थ ने कठोर लहजे में कबीर को जवाब दिया, कबीर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कैसी दिखती है और कौन है, उसके हाथ पांव सलामत हैं या नहीं। ऑल आई केयर इज कि वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए मुझे। और रही बात उसे देखने की, तो इसका रीजन सिर्फ इतना ही है कि कभी अगर वो धोखे से भी मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके साथ कोई नरमी ना बरतूं। अर्थ अभी इस बात से अनजान है कि अपने जिस दुश्मन को वो इतनी बेसब्री से ढूंढ रहा है वो उसकी ही मदद करके आ रहा है। क्या होगा जब अर्थ को पता चलेगा कि जिस लड़की की जान उसने बचाई है वही वैदेही परमार है? आखिर करना क्या चाहता है अर्थ, जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कहानियों का स्मगलर।